सबको अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग जो हैं वो अभी रहते हैं। 11 पार्टिसिपेंट अभी ऐड हुए हैं, बाकी जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो जैसे ही सारे ऐड होते हैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अली हसन माइक बंद कर लो अपना। अली हसन और फातिमा तुन्निसा। तकरीबन 16 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही बाकी भी ऐड होते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। शाबाश शौकत ऐड हो रही है। अच्छा जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप लोग सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ही यूनिवर्सिटी जो है ना वो ओपन होने वाली है। आई होप सो इन अगस्त। ठीक है, तो पेपर्स के लिए रेडी रहें। जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी आई होप सो के पेपर जो हैं वो इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को रेडी रखें। ठीक है, कल हम बात कर रहे थे कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे मौजूद हैं। वो दो चीज़ें कौन सी? पहाड़ और समंदर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं बहुत कम जगहों पे इकट्ठी मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान में देखें तो पहाड़ी इलाके शुरू होते हैं, पंजाब से गुजरते गुजरते सिंध, और सिंध पे जाके आगे समुंदर में जाते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो है ना वो मैच होता है। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो जो मेरे पीछे आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये उस शहर की है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मौजूद हैं। ठीक है, एक हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट वॉल्केनो मौजूद है और डीपेस्ट सी जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बताया मैंने। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है एज ऑलवेज। ठीक है, वो क्यों जी? वो इसलिए, अच्छा तलहा कह रहा है कि नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। ठीक है, बाकी लोग तो कनेक्टेड हैं, आप ज़रा नेट चेक करें अपना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट में हम कंसिडर, ये सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं जब हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी तक पूरा कोर्स चल रहा है इसको थोड़ा सा दोबारा एक नज़र देख लें कि हम कैसे चल रहे हैं। हमने सबसे पहले सीरियल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को पहले स्टडी किया कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, किन किन वजहों से होते हैं। तो पहले हमने ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी कमोडिटीज़ जो कि स्टेबल होती हैं उनसे रिलेटेड हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, इन चीज़ों को हमने स्टडी किया, वो एक पार्ट था हमारा। फिर हमने दूसरा पार्ट जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड आगे उनकी क्लासिफिकेशन को देखा, उनकी न्यूट्रिशन को देखा, उनकी आगे जो प्रोसेसिंग होती है कि कौन कौन से प्रोसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए। तो इन चीज़ों को हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स देखी हैं, जिस तरह हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो गया, कैनिंग हो गया, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो गया, मिनिमल थर्मल प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है, कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम एक तरतीब के साथ लेके चल रहे हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो हमने कुछ बेसिक नेचर को भी स्टडी करना है, ठीक है, और कुछ जो है वो आगे मेथड्स को भी हमने पढ़ना है कि किस तरह हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेचर कौन सी हमने स्टडी करनी है? नेचर हमने स्टडी करनी है कि लॉसेस की टाइप किस तरह की हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल में, ठीक है। फिर उनको हम आगे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और पौधे का या प्लांट्स का जो नेचुरल बिहेवियर क्या होता है, यानी हार्वेस्ट होने के बाद उनकी नेचुरल बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड कि दे आर द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें डाइटरी फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज़ेस के अगेंस्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनमें लॉसेस जो हैं वो लॉसेस मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हो सकते हैं, या वो क्वालिटेटिव लॉसेस हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव लॉसेस हो सकते हैं। तो ये जो लॉसेस होते हैं, जो क्वालिटी में लॉसेस होते हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट में लॉसेस हो गए, उसकी कैलोरिक वैल्यू में लॉसेस हो गए, ठीक है। और कंज्यूमर उसको अगर अनएक्सेप्टेबल करता है किसी वजह से, तो ये सारे लॉसेस जो हैं ये क्वालिटी में लॉसेस आते हैं। क्वांटिटी में लॉसेस इस तरह कि उसका वेट कम हो गया, ठीक है, फ्रूट कोई प्रॉपर उसका कोई पोर्शन डैमेज हो गया, ठीक है, उसकी वेट में कमी आ गई, कलर में कुछ फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ लॉसेस, यानी उसकी प्रोडक्शन कम होगी, तो ये क्वांटिटेटिव लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हर एरिया के हिसाब से और हर कल्टीवेशन के सीज़न के हिसाब से वेरी करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ कल्टीवेशन है कि जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उसमें उतने ही ज़्यादा लॉसेस होंगे, जितना एरिया कम होगा उतने लॉसेस कम होंगे, ठीक है। इसी तरह जो प्रोडक्शन सीज़न है ये भी बड़ा मैटर करता है। कुछ सीज़न होते हैं जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, तो उससे क्या होता है कि मैंगो अक्सर जो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्वांटिटेटिव लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनमें लॉसेस जो हैं ये 2% से लेके 23% तक होते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पे कम भी होते हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा भी होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी, हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ऐसी वैराइटीज़ को यूज़ करें, ऐसे जीनोटाइप्स को यूज़ करें जो कि लॉन्ग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ जिनकी हो, ठीक है, जो जल्दी ख़राब ना होती हैं, जिनके अंदर जो है वो जिनकी फ्रेशनेस ज़्यादा देर तक जो है वो बरकरार है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मैं आज ही ऑब्ज़र्व कर रहा था कि आलू बुखारे के अंदर 2 वैराइटीज़ होती हैं। एक आलू बुखारा है जो हम नॉर्मली सीज़न के स्टार्ट पे आता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, जल्दी डैमेज हो जाते हैं। और एक जो है वो ब्लैक कलर में आता है आलू बुखारा, वो काफ़ी हद तक उसकी जो स्किन होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, तो वो जल्दी डैमेज नहीं होता। तो ऐसी जीनोटाइप्स को यूज़ करना चाहिए जिससे लॉसेस कम हो, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये है कि हम एग्रीकल्चर में हमें कुछ ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे लॉसेस कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम हार्वेस्टिंग का ऐसा कोई तरीका अडॉप्ट करें जिससे लॉसेस को और क्वालिटी इम्प्रूव हो, लॉसेस को कम किया जाए। ठीक है। और उसके अलावा हम कुछ ऐसी हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जिससे सेफ्टी और क्वालिटी दोनों अश्योर हो सके। नॉर्मली नॉर्मली ये कुछ लोग मुझे ऐड करने देंगे। नॉर्मली हम जब भी हार्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका सिर्फ एक ही ट्रेंड होता है। वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ वो क्वांटिटी पे बेस करते हैं। ठीक है। वो क्वालिटी को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब वही चीज़ मार्केट में जाती है तो उसका रेट कम लगता है। ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने वो मैंगो वाली वीडियो देखी होगी, मैंगो प्रोसेसिंग वाली, तो अगर उसमें ये थोड़े से स्टेप्स ऐड कर लिए जाएँ कि उसको प्रॉपर्ली वॉश कर लिया जाए, पैक कर लिया जाए, तो उसी चीज़ की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे लॉसेस जो हैं वो कम से कम हो सकें। ठीक है। तो कोई भी हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल है, वो ख़राब इसलिए होता है कि वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ में आ जाता है। ठीक है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ मतलब कि ये जल्दी ख़राब होने वाली आपके पास कमोडिटीज़ हैं जिनमें वाटर कंटेंट जो है वो 65 टू 95% तक होता है। मैं स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, इसमें मिल्क वगैरह को इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है। नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम सेमी पेरिशेबल कहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं पेरिशेबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ कि पेरिशेबिलिटी मीन्स कि वो कितनी देर तक का अपनी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को रिटेन कर सकती है। ठीक है। तो 65 टू 95% जो है इसमें वाटर कंटेंट होता है। ठीक है। अब ये वाटर कंटेंट जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे ही वाटर लॉस होगा तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस हो गया तो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वाटर लॉस नहीं भी होता तो इट्स अ रिच सोर्स ऑफ इट विल बी अ रिच सोर्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। माइक्रोब्स को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वाटर कंटेंट चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ें फ्रूट्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। तो इसलिए इनकी फिर डिटीरियोरेशन और इनका जो डिके है वो ज़्यादा होता है। कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल डिटीरियोरेशन होती हैं, किस तरह होती हैं, इससे रिलेटेड हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी बेसिक होती है कि कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। ठीक है। वैसे फिजियोलॉजी का जो मतलब होता है वो समझा रहा हूँ आपको कि अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में आती हैं। अगर मैं कहूँ कि अबू तलहा जो हमारे क्लास के सीआर हैं मोहतरम, ठीक है, वो किस कंडीशन में कौन से इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। इतने टेम्परेचर मैं कहता हूँ जनाब मोहतरम जो है वो मरी वाले माहौल में ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये इनकी फिजियोलॉजी है। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होती है कि फिजियोलॉजी क्या है, एक फ्रूट जो है उसमें जो चेंजेस आती हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो किस तरह आती हैं कि अगर उसको हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिल गया, लेस ह्यूमिडिटी मिल गई, ठीक है, या सरफेस उसकी डैमेज हो गई, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो डिटीरियोरेशन आना शुरू हो जाएगी। उसकी जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। अगर डैमेज हो गया तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया तो क्या होगा, उसकी सारी जो है कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसके अंदर जो है वो माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री का एक वे मिल जाएगा। ठीक है। तो जो उसकी जो फ्रेश प्रोड्यूस है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा उसका फ्लेवर चेंज हो सकता है फिर। ठीक है। उसकी राइपनिंग का जो प्रोसेस है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा जो बायोकेमिकल प्रोसेस है इसको थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, फिजिकल इंजरी जो है जिसको हम मैकेनिकल डैमेज या फिजिकल इंजरी कहते हैं, तो ये भी
प्लांट के बिहेवियर को चेंज कर देता है, फ्रूट के बिहेवियर को चेंज कर देता है। अगर उसकी स्किन डैमेज होगी, जिस तरह मैंने कहा, तो वाटर लॉस हो जाता है, फिजियोलॉजिकल डिटीरियोरेशन हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है, वो डिटीरियोरेशन हो सकती है उसमें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे देखने देखे कोई और। अच्छा जी, ये मैसेज आया किसका, सर प्लीज सबको ऐड करें। जी जनाब, ऐड हो रहे हैं जी सारे। ये कुछ जो लेट आए थे उनको भी ऐड कर दिया। ईमान अली का टेक्स्ट आया था। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो ये मैकेनिकल डैमेज या फिजिकल डैमेज इस तरह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें पोस्ट हार्वेस्ट, ये माइक बंद कर ले जो नए ऐड किए हैं, ये शेख रशीद साहब, मिर्ज़ा मैर, माइक बंद हो गया जी, ठीक हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस, इसमें ज़रा थोड़ी सी चीज़ें समझ लें कि जो फिजियोलॉजी बेसिकली क्या होती है। मैंने कहा था कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि प्लांट के अंदर चल रहे होते हैं। वो क्या प्रोसेस होते हैं? वो ये होता है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पे शुगर्स बनती हैं, ठीक है। किस तरह बनती हैं? सनलाइट को यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो शुगर जो है वो प्लांट के अंदर फ्रूट में स्टोर होती है, ठीक है। या तो वो ओरिजिनली शुगर की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, या फिर उसको हम प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पे जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी जो है वो जमा हो सकती है। जिस तरह आप रूट प्लांट्स हैं तो उनकी रूट्स में जमा होती हैं, ठीक है, कुछ के फ्रूट्स में जमा होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है कि हार्वेस्टिंग मेथड जो है ये भी बड़ा अफेक्ट करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को। कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को हार्वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उनकी एक स्पेशल डेलिकेसी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उसकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है हार्वेस्ट करने से पहले। यानी मेच्योरिटी भी, अगर वो प्रॉपर ओवर मेच्योर तो नहीं हो गया, प्री मेच्योर तो नहीं है, ठीक है, मेच्योरिटी की प्रॉपर स्टेज है उसकी, ठीक है। उसके बाद हम उसका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग को भी कंसीडर करते हैं, पैकेजिंग को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, इकोनॉमी को भी, इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है कि इस मेथड को चूज़, जो भी मेथड हम चूज़ करेंगे उसका प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। जो पहला मेथड नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं हम, वो है जी हैंड हार्वेस्टिंग ऑफ, ठीक है, हैंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब आप हाथ से पिक करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ठीक है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं फ्रूट्स की। जिस तरह सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं ये लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, जिस तरह रेस्पबेरीज है या स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है। तो ये ज़मीन के बिल्कुल करीब होते हैं पौधों, मतलब इनकी ज़्यादा प्लांट्स की हाइट नहीं होती। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको इनको बास्केट रखनी पड़ती है अपने पास, और वो उस कंटेनर में आप इसको पिक करके हैंड से डालते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं कि आपने जब इसको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो उससे डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाथ के ऊपर आपने कोई शापर वगैरह चढ़ा लेते हैं या ग्लव चढ़ा लेते हैं, तो उससे कुछ थोड़ा सा डैमेज को कम करने के चांसेस आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा खींचते हुए भी फ्रूट डैमेज हो सकता है। स्ट्रॉबेरी में तो आपने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखे होंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आगे दूसरी जो कैटेगरी है उसमें है मैंगो, एप्पल या एवोकाडो या सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। तो इनमें हाइट ज़्यादा होती है, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं इनको हार्वेस्ट करना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई सीढ़ी वगैरह लगा के, एक लैडर लगा के फ्रूट तक पहुंचा जाता है, और वहाँ से जो है वो फ्रूट को तोड़ के जो है वो नीचे फेंका जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी इलोंगेटेड पोल वगैरह, एक स्टिक ले ली, स्टिक के साथ वो बॉक्स सा लगा दिया, ठीक है, तो उससे खींचा,
तो जो फ्रूट है वो साथ आ जाता है। ठीक है, तो ये मेथड भी अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं जो कि यूरोप में यूज़ करते हैं। यूरोप में क्या करते हैं जी कि वो प्लांट को उसकी उसको हिलाते हैं। तो कोई उन्होंने मशीन लगाई होती है ऐसी, वो प्लांट को पकड़ती है। ठीक है, उस ट्री को पकड़ती है और उसको हिलाती है। इस तरह हिलाती है कि उसकी जड़ें जो हैं वो नहीं ज़्यादा अफेक्ट होती, यानी उसकी जो ट्रंक्स होती हैं, उसकी जो शाखें होती हैं वो हिलती हैं। उनके हिलने से जो फ्रूट है वो नीचे गिरता है, और नीचे उन्होंने वो ये आपके पास क्या होता है जी, उसको कपड़े का या इस तरह बने हुए होते हैं, नेट्स होते हैं जिनके ऊपर आके फ्रूट जो है गिरता है और डैमेज नहीं होता। ठीक है, जो पपाया है, पपाया आपने देखा होगा कि इसमें एक लॉन्ग जो है वो स्टॉक होती है और उसके ऊपर जो है वो फ्रूट लगा होता है। आप वो स्टॉक को भी कट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से फ्रूट को ट्विस्ट करके और पुल करके आप वहाँ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल के अंदर जो ज़्यादातर हैंड हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी बास्केट ली जाती है, उसके अंदर जो है वो तोड़ के वेजिटेबल को स्टोर किया जाता है। जो रूट क्रॉप्स होती हैं उनको थोड़ा सा पुल करना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उनके टूटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल केयर रिक्वायर होती है कि उसको प्रॉपरली वहाँ से पुल आउट किया जाए। तो इसके लिए गार्डन फोक यूज़ होता है। ठीक है, गार्डन फोक जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, रंबा शंबा यूज़ कर लेते हैं जी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो खोदने के लिए उसको यूज़ होता है प्रॉपरली, उसको वहाँ से नीचे से ज़मीन को रिमूव करने, मिट्टी को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हैंड हार्वेस्टिंग आपने देखी फ्रूट्स और वेजिटेबल की। अब देखते हैं जी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग फ्रूट्स की कैसे होती है। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कुछ कहते हैं कि जी मैकेनिकल डैमेज का फ़ायदा ये होता है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी जल्दी जो है वो अपने काम को निपटा लेते हैं। वरना इतनी ज़्यादा आप लेबर लगा के अगर आपके बागात हैं तो वहाँ से उनको हार्वेस्ट करना जो है इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो कुछ मशीन्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, बाज़ दफ़ा फोर्सफुल विंड मशीन्स होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, प्लांट में से फ्रूट को वहाँ से गिरा देती हैं, अलहदा कर देती हैं। ठीक है, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रीज़ को शेक किया जाता है। ठीक है, तो शेक करने से क्या होता है, उसकी ट्रंक जो है वो उसको शेक किया जाता है। अग्रेसिव शेकिंग से क्या होता है कि उसका जो फ्रूट है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो नीचे कैनवस की शीट्स होती हैं, उन शीट्स के रखने से क्या होता है कि डैमेज जो है वो कम से कम होता है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार भी अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने उसको शेक करके वैसे ही कैच करना है, इसको कहते हैं शेक एंड कैच मेथड, तो उससे डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये कैनवस प्लेट्स होती हैं या कैनवस ट्रेज होती हैं, ठीक है, तो वहाँ उससे डैमेज के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, केमिकल स्प्रे किया जाता है। उस केमिकल स्प्रे से क्या होता है कि जो फ्रूट होता है वहाँ से डिसलॉज हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उसको आप पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, जिस तरह साइक्लोहेक्सामाइड है, ईथर है, एप्साइज एसिड है। ठीक है, साइक्लोहेक्सामेट, ईथर, एप्साइज एसिड, ये तीन जो हैं ये नॉर्मली जो है ना यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इनके ऊपर भी बैन है। बैन इसलिए है कि कहते हैं कि जी आपको पता है दुनिया का जो ट्रेंड है वो ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी स्प्रे उसमें यूज़ ना की हो, कोई केमिकल यूज़ ना किया हो। ठीक है, तो इसमें ये एक इशू आ जाता है। ठीक है, कि अगर आपने उसको हार्वेस्ट करना है तो आप केमिकल जो है वो नहीं उसमें यूज़ कर सकते। ठीक है,
इसके अलावा एक और एथरल एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, गूसबेरीज को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ा इनमें से जो है वो कंपैरेटिवली लेस लेस जो है वो इजाडियस है, ठीक है। तो एथरल जो है इसमें एबिलिटी होती है कि ये फ्रूट को जो है वहाँ से सेपरेट करके अलग कर देता है, ठीक है, दरख्त से। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये स्टोरेज लाइफ फ्रूट्स की कम कर देता है, ठीक है। तो इससे कोशिश की जाती है फिर कि आप जल्दी जल्दी उसको जो है वो लेके जाएं, ठीक है। कुछ ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वो फिंगर्स नुमा प्रोजेक्शंस लगी होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो फ्रूट को पिक करती हैं, ठीक है, और उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, आप जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो निपटा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। कुछ जगहों पे ब्लोअर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी अ, जो फ्रूट को रिमूव किया जाता है। वेजिटेबल के अंदर जो है नॉर्मली वेजिटेबल्स को कल्टीवेट मैकेनिकली किया जाता है, लेकिन जो हार्वेस्ट किया जाता है वो विद लेबर किया जाता है, ठीक है। तो लेबर के बगैर जो है वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप उसकी हैंड पिकिंग आपने करनी होती है, ठीक है। तो ये हम उसमें यूज़ करते हैं। कुछ टिप्स हैं हार्वेस्टिंग के, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि आपके पास जो कंटेनर्स हैं हार्वेस्टिंग के लिए आपने रखे हैं वो मीडियम साइज़ हों, बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल ना हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकली डैमेज ना हो, ठीक है। क्लीन्ड हो, प्रॉपर्ली वाश्ड हो, ठीक है, और उसमें से एयर का फ्लो जो है वो प्रॉपर्ली मौजूद हो, ठीक है। तो स्टैकेबल कोई प्लास्टिक के क्रेट्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। इनकी इनिशियल जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन दे आर ड्यूरेबल, रिलायबल एंड रीयूजेबल, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने स्पेशली ख्याल रखना होता है। दूसरा आपने ये देखना होता है कि जिस जगह पे आपका फ्रूट गिरने वाला है, पहली बात तो ये है कि आप उसको प्रॉपर्ली वहाँ से आप रिमूव करें ग्रास वगैरह को, ठीक है। वहाँ से जितने भी नीचे ऐसे चीज़ें हैं जो कि ऐड हो सकती हैं उस फ्रूट्स में, उनको रिमूव करें। फिर कुछ लोग जो है वो कपड़ा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ नेट्स यूज़ कर लेते हैं, यानी डायरेक्टली गिरने नहीं देते, ठीक है, फ्रूट्स को। तो ये कुछ जो है वो टिप्स थी जो कि यूज़ की जाती हैं, ठीक है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें डैमेज को। इसी तरह अगर आपने हैंड पिकिंग करनी है तो ग्लव्स वगैरह, कॉटन ग्लव्स यूज़ करें, ठीक है। और अपने जो नेल्स हैं स्पेशली उनको ट्रिम करें। कोई ज्वेलरी वगैरह आपने पहनी है, रिंग्स वगैरह या ब्रेसलेट वगैरह है, तो उनको जो है वो आप पहले उतार के फिर आप हार्वेस्टिंग करें, ठीक है। तो उसके बाद अगला स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग का, ठीक है। तो आप स्पेशली आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रूट्स या वेजिटेबल को, तो आप उसको ऐसी कंडीशन देते हैं कि जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होगी, तो आपकी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये स्पेशली स्टोरेज कंडीशंस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नॉर्मली 40% तक जो है वो फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो लॉस हो जाती है सुपरमार्केट तक पहुंचने से पहले पहले, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस नहीं है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स नहीं है जो कि उनको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के दौरान क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से अटेंडेंस अपनी भेज दें, ठीक है। ये चैट में भेज दें, शाबाश अटेंडेंस अपनी चैट के अंदर अपना रोल नंबर लिख दें, ठीक है, शाबाश। जिनका चैट के अंदर रोल नंबर मौजूद होगा अटेंडेंस सिर्फ उनकी मार्क होगी। ये मेरे भाई मिर्ज़ा उमैर को शेख रशीद साहब से लगता है ख़ास ही प्यार है। इनका जवाब फूल से दो।
लेकिन फूल उसकी कब्र पर हो। जिंदाबाद। ये अबू तलहा से भी ज़रा पूछिएगा कि ये ठीक ठाक हैं, कल क्लास में मौजूद नहीं थे। ठीक है, इनको भी दुआ सलाम प्यार मोहब्बत। ठीक है, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश जिनका ये अटेंडेंस रहती जल्दी से अटेंडेंस लगाएं। ये ईमान अली के बाद स्टॉप ही हो गया, एक